राजस्थान की राजनीति में दो नेता ऐसे हैं जो जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करते रहते हैं। एक तरफ पूरा अनुभव और जोशीला नेता हनुमान बेनीवाल है, जो जिस भी आंदोलन को हाथ में लेते हैं प्रशासन को उनकी मांगें माननी पड़ती है। लेकिन दूसरी ओर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, जो जोशीले भी है, आक्रामक भी है, लेकिन अभी भी सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। भैराणा धाम को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन करने उतरे सांसद हनुमान बेनीवाल के सामने सरकार ने आखिरकार आधी रात में घुटने टेक दिए। लेकिन वहीं ग्रिल मजदूरों की मांगों को लेकर पिछले 50 दिनों से धरने पर बैठे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को अभी भी सरकार की वार्ता का इंतजार है। क्या कारण है? दोनों ही जनहित के आंदोलन को लेकर कहीं न कहीं सरकार के आमने सामने होते हैं, लेकिन सरकार बेनीवाल की मांगों को गंभीरता से लेती है। बेनीवाल आते हैं और आधी रात में कूच की धमकी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, और दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए खुद पर पेट्रोल उंडेल लेते हैं। फिर भी सरकार प्रशासन ने कोई भाव नहीं दिया। क्या है पूरा मामला, पेश है एक रिपोर्ट। सरकार का भी दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। एक तरफ ग्रिल श्रमिक पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उनका करीब 25 दिनों से समर्थन कर रहे हैं। उनकी मांगें भी लगभग जायज़ है। स्थानीय मजदूरों को काम मिले, काम के 8 घंटे तय हो और योग्यता अनुसार काम दिया जाए। श्रमिकों की मांगों को लेकर खुद भाटी धरना स्थल पर लगातार बैठे हुए हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए पिछले दिनों उन्होंने जब बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया तो खुद पर पेट्रोल भी उंडेल लिया। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें आज तक तवज्जो नहीं दी और उन्हें जयपुर वार्ता के लिए नहीं बुलाया। हाँ, इस घटनाक्रम के बाद भाटी और स्थानीय प्रशासन के बीच करीब 4 घंटे की बातचीत चली, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि भाटी चाहते थे प्रशासन उन्हें लिखित में आश्वासन दे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी और श्रमिक इस बात पर अड़ गए, जिसके चलते बात बिगड़ गई। भाटी ने वार्ता के दौरान स्पष्ट कहा कि सारा फसाद नई ठेकेदार कंपनी की वजह से है, जो मजदूरों और ग्रामीणों की बात सुनने को तैयार नहीं है। भाटी की मांग है कि पहले संबंधित ठेकेदार को वार्ता की टेबल पर आमने सामने बिठाया जाए, क्योंकि पूर्व में एसडीएम और आरएसएमडीएल अधिकारियों के साथ हुई बैठकें खोखली साबित हो चुकी है। बस बात बिगड़ गई। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी के पास युवाओं की फौज भी है, जोश भी है, और आंदोलन भी ऐसा वैसा नहीं है कि जिसमें बात हल्की हो। स्थानीय लोगों की है, ग्रिल प्रबंधन की है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रहा। इसका प्रमुख कारण है भाटी का निर्दलीय विधायक होना और एक नया नेता होना। यदि भाटी के पास भी एक लंबी चौड़ी फौज होती, लंबा चौड़ा अनुभव होता और प्रशासनिक और कहीं न कहीं सरकार में उनकी सीधी दखलंदाजी होती, तो शायद सरकार इतना समय नहीं लगाती और उन्हें भी जयपुर वार्ता के लिए बुलाया जा चुका होता। दूसरी ओर आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो 39 दिनों से चल रहे भैराणा धाम आंदोलन का समर्थन करने से और पूरे मामले की जानकारी जुटाते हैं। दूदू के आरएलपी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं और अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखते हैं। इसके बाद सरकार पर हमला बोलते हैं। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल अब तक सिर्फ नागौर और नागौर के आसपास की सीटों पर ही प्रभावी रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में वो आने वाले 2028 के चुनाव में अपने सभी जगह से उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में है। दूदू विधानसभा में जाट समाज के करीब 25-30 हज़ार मतदाता है, इसीलिए उन्हें लगता है यहाँ आरएलपी का उम्मीदवार खड़ा किया जाए तो मजबूती से चुनाव लड़ा जा सकता है। इससे पहले भी वो 2 बार आरएलपी का उम्मीदवार खड़ा कर चुके हैं। इस बार आरएलपी उम्मीदवार को कम वोट मिले थे, लेकिन पिछली बार करीब 20-22 हज़ार वोट मिले हैं। इसलिए अगर राजधानी जयपुर में आरएलपी को मजबूत करना है तो दूदू और चाकसू 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आरएलपी कुछ खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस का खेल बिगाड़े या भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन
आरएलपी खेल बिगाड़ने में यहाँ दोनों सीटों पर सक्षम है। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी के कार्यकर्ताओं से भैराणा धाम को लेकर चर्चा की, साधु संतों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने महापंचायत में आने का ऐलान कर दिया। आधी रात जब महापंचायत में उन्होंने जयपुर जाने का कूच किया तो हजारों की भीड़ देखकर वहां मौजूद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने बेनीवाल को भरोसा दिलाया कि भैराणा धाम से रिको हटाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी यहाँ से रिको को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेगी या भैराणा धाम के पास स्थित जमीन को आदि संत समाज को और आदि रिको को आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन स्थगित कर दिया। खास बात है कि हनुमान बेनीवाल का एक लंबा अनुभव है। वे आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, 3-4 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी खुद की पार्टी का एक लंबा अनुभव है, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। उनका जमीनी नेटवर्क इतना मजबूत है कि अक्सर उनके आंदोलन पर प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना होता है। सबसे बड़ी बात, अधिकारी मौके पर होते हैं और भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की सरकार में हनुमान बेनीवाल की पहुंच राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है, जिसके चलते सत्ताधारी दल कोई सी भी पार्टी का रहा हो, हनुमान बेनीवाल की बात को मानना पड़ता है। यही अंतर है रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल में। हनुमान बेनीवाल का जो लंबा अनुभव है, उन्होंने अब तक दर्जनों आंदोलन किए हैं, कई बार जेल गए हैं, थाने बंद किए हैं, कई बार घेराव किया, रास्ता जाम किया है और उनकी जो समर्थकों की भीड़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। शायद 92-96 के दशक से वो राजनीति कर रहे हैं और 96 में जब पहली बार शायद वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे, तब से लगातार उनके समर्थकों की एक लंबी चौड़ी फौज है जो उनके साथ आज भी जुड़ी है। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी का पहली बार वो विधायक बने हैं, वो भी निर्दलीय अपने दम पर, लेकिन अभी हनुमान बेनीवाल जितना जन समर्थन उनके पास शायद नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान में अपना नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी अभी सिर्फ विधानसभा तक सिमटे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर लो बाड़मेर में उनके समर्थकों की बड़ी फौज है, लेकिन क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का दायरा भी सीमित है, युवा है, जोश है, एक समाज विशेष का साथ भी है, लेकिन क्योंकि भविष्य में उनकी रणनीति क्या होगी, वो किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे या खुद की पार्टी खड़ा करेंगे या क्या रहेगा, लोगों को अभी सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी पर भरोसा है। रविंद्र सिंह भाटी पर भरोसा राजपूत समाज का है, 36 कौम का है, वो बाड़मेर के आसपास के इलाकों में नजर आता है, लेकिन राजस्थान के दूसरे इलाकों की बात करें तो शायद उन्हें अभी समय लगेगा। यही कारण है कि जब वो जयपुर कूच की बात करें या बाड़मेर कूच की बात करें, बाड़मेर कूच की बात करते हैं तो शायद बाड़मेर का प्रशासन उन्हें थोड़ा गंभीरता से लेता होगा, लेकिन जयपुर में बैठे लोग उन्हें इतना गंभीरता से नहीं लेते जितना हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि उन्हें लगता है हनुमान बेनीवाल अगर कूच करेंगे तो लाखों लोग उसके साथ आएंगे, वो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन यदि रविंद्र सिंह भाटी आएंगे तो वो कितने लोगों को बाड़मेर से जयपुर ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन और सरकार इस बात को जानता है कि रविंद्र सिंह भाटी के बुलावे पर जयपुर में शायद 10,000 लोग जयपुर के शामिल नहीं होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ पे अगर बड़ा आंदोलन करते हैं, महापंचायत करते हैं, तो जयपुर शहर के लोग भी हनुमान बेनीवाल के बुलावे पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए प्रशासन कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल से ज़्यादा डरता है और रविंद्र सिंह भाटी को अभी कम तवज्जो दे रहा है। वो नाप रहा है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की गहराई कितनी है। यही कारण है कि ग्रिल जैसी जायज़ मांगों के बावजूद भी उन्होंने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने या खनिज मंत्री ने आज तक उनसे बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा और बाड़मेर प्रशासन के ऊपर छोड़ रखा है। और जो ग्रिल कंपनी का जो नई कंपनी है, ठेकेदार है, उन्होंने साफ कहा वार्ता करना है तो हमारे पास आओ। एक तरफ विधायक कह रहे हैं कि वार्ता करने के लिए हमारे साथ सामने आओ, और दूसरी तरफ ग्रिल कंपनी की जो नई कंपनी है, ठेकेदार है, वो कह रहा है कि हम मांगे मानने को तैयार है, हमारे पास आना पड़ेगा। लेकिन विधायक जो चाहते हैं कि जो धरने पर बैठे हुए मजदूर हैं उनके पिछले 3-4 महीने की उन्हें वेतन भी दिया जाए। इन तमाम बातों का लबोलुहाब यह है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल है जिनके पास लंबा अनुभव है राजनीति का, उनके पास कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, वो कभी भी आक्रामक रूप ले सकते हैं, कभी भी वो चाहे उन्होंने कोई सा भी आंदोलन किया तो उनके पास जो कार्यकर्ताओं की फौज है वो रास्ता रोकने में, जाम लगाने में, चक्का जाम करने में, किसी में भी केस लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो किसी भी तरह से पीछे हटने वालों में से नहीं होते। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के कार्यकर्ताओं की संख्या भी सीमित है कि उनका दायरा सीमित है। वो एक विधानसभा के विधायक है,
जबकि हनुमान बेनीवाल खुद सांसद रह चुके, 3 उनकी पार्टी के विधायक रह चुके, तो उनके पास, और शेखावटी में चुनाव लड़ चुके, जयपुर में चुनाव लड़ चुके, राजस्थान में करीब 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ चुके, तो उनके जगह जगह कार्यकर्ताओं की फौज है जो उनकी एक आवाज़ पर एक साथ सड़कों पर उतरने को तैयार रहती है। यही कारण है कि सरकार में कहीं डर होता है, और सरकार जैसे ही उन्होंने बहराना धाम की बात कही, जयपुर कूच की बात कही, आधी रात 1:30 बजे एक लिखित में समझौता दे दिया, एक कमेटी बना दी जाएगी, कमेटी क्या करेगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल ने इसे अपनी जीत बता दिया और आंदोलन स्थगित कर दिया, दूसरी तरफ सिर्फ विधायक है जिन्हें अभी भी सरकार के बुलावे का इंतजार है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।